दिवाली की रौनक बाजारों में छाने लगी है। इस मौके को खास बनाने के लिए खरीदारों में भी नई नई चीजें अपने घर लाने की होड़ मची हुई है। इस दौरान कोई ऑफलाइन खरीदारी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, तो अच्छी खासी उन लोगों की संख्या भी खूब है जो सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग को तरजीह दे रहे हैं या उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। इन दिनों ई कॉमर्स साइट और ऐप सामान्य दिनों से ज्यादा डिस्काउंट देकर ग्राहकों को लुभा रहे हैं। वैसे तो ऑनलाइन शॉपिंग में खूब सारी सुविधाएं, खूब सारी सहूलियत हमें मिलती हैं, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि ऑनलाइन शॉपिंग में हमारे साथ फ्रॉड का होने का खतरा भी रहता है और फ्रॉड का खतरा और स्कैम का खतरा भी बढ़ जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक गुरुजी चैनल और आज अपन चर्चा करेंगे त्योहारी सीजन में जब शॉपिंग का हाहाकार चारों तरफ मचा हुआ है, तो किस तरह से हम ऑनलाइन शॉपिंग करते समय फ्रॉड से, रिस्क से, ठगी से बच सकते हैं। क्या हमें करना चाहिए ऑनलाइन शॉपिंग करते समय और क्या नहीं करना चाहिए, किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, ये सारी चीजों की जानकारी आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं मेन वीडियो की तरफ। त्योहारी सीजन में जरूरी है कि आप ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त कुछ जरूरी चीजों का ध्यान अवश्य रखें कि आपको कोई लालच का लोभ दे करके आपको चूना नहीं लगा सके। फाइनेंशियल नुकसान से बचने के लिए कुछ जरूरी चीजें हैं ऑनलाइन शॉपिंग करते समय जिनका आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग करते समय किस तरह का रिस्क बढ़ जाता है, उस पर थोड़ी पहले चर्चा कर लेते हैं। इस बात को कोई नहीं झुठला सकता कि ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से हमारी जिंदगी पहले के मुकाबले बहुत आसान हो गई है। कुछ भी मंगाना हो मात्र 10 मिनट में हमारे पास सामान डिलीवर हो जाए। फ्रॉड और साइबर ठगी का, जिससे आए दिन लोग अपना फाइनेंशियली नुकसान करवा बैठते हैं। खासकर फेस्टिव सीजन में तो इस तरह के मामले बहुत ज्यादा सुनने को मिलते हैं। इस समय ठग भोले भाले लोगों से पैसे ऐंठने के नई नई तिगड़म अपनाते रहते हैं। कहीं ज्यादा ऑफर्स का लालच देकर, तो कहीं बाय वन गेट टू फ्री को ऑफर देकर के वो आपको लुभावने और लालच भरे ऑफर देकर के आपको ठगी का शिकार करने की तिगड़म में भिड़ाते रहते हैं। तो ऐसे समय में क्या करना चाहिए? इन साइबर ठगी से, इस तरह के स्कैम से ऑनलाइन शॉपिंग के वक्त कैसे बचा जा सकता है, आइए देखते हैं। तो ऑनलाइन शॉपिंग के समय, विशेषकर त्योहारी सीजन में, हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इस पर चर्चा करते हैं। 100 रुपए की शॉपिंग करें या 10,000 रुपए की शॉपिंग करें, दोनों ही जगह आपको सतर्क और सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है। दौरान ऐसे ऐप और वेबसाइट आपको गुमराह कर सकते हैं जो देखने में तो बिल्कुल ओरिजिनल लगते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। इन फेक ई कॉमर्स साइट्स पर और ऐप पर आपको बम्पर डिस्काउंट ऑफर किया जाता है। यहां तक कि कई कई ऐप और वेबसाइट तो आपको 80% तक की छूट का ऑफर देती है। हालांकि जब सामान आपके घर पर डिलीवर होता है तो उसकी क्वालिटी बहुत ही घटिया मिलती है। आप आगे के वीडियो में देखिए कि कुछ पॉइंट के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से सावधानी बरत करके हम इस तरह के ठगी से बच सकते हैं। ऐप एवं वेबसाइट से हम ऑनलाइन परचेजिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, उसकी विश्वसनीयता परख लें। क्या वो वेबसाइट या ऐप एकदम सही है या कोई गलत तरीके से ऐप या वेबसाइट तो नहीं बनाई हुई है जिस पर ठगी के चांस ज्यादा। इसके बारे में पता करने के कई तरीके हैं। जैसे आप वेबसाइट के यूआरएल को चेक कर सकते हैं। अगर वो फेक वेबसाइट है तो उसमें आपको ग्रामर की अशुद्धियां जरूर मिलेंगी। और दूसरी बात, अगर आप किसी ऐप से अगर परचेजिंग कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, तो प्ले स्टोर में जाकर के ऐप के डेवलपर के बारे में पूरी जानकारी जरूर जांच लें, परख लें। नंबर 2, सोशल मीडिया पर दिखाए गए किसी भी वस्तु के विज्ञापन पर बिल्कुल भरोसा नहीं करें। अगर मान लीजिए सोशल मीडिया पर दिखाई गई कोई वस्तु आपको पसंद आ रही है, तो सोशल मीडिया से बिल्कुल नहीं खरीदें उसे। उस वस्तु को किसी विश्वसनीय वेबसाइट या ऐप पर जाकर के सर्च करें, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, आपका अमेजन हो गया, इन्हीं पर से जाकर के उस वस्तु को खरीदें। भूल कर भी सोशल साइट्स पर ऐसे विज्ञापनों की भरमार होती है, वहां से बिल्कुल भी शॉपिंग नहीं करें। नंबर 3, कुछ लोग क्या है कि वस्तु के रिव्यू पढ़ करके, जो सामान हम खरीद रहे हैं उसके रिव्यू पढ़ करके ही लोग विश्वास कर लेते हैं, जबकि ऐसा सही नहीं है। इसके साथ ऐसा करने से आपके साथ ठगी की रिस्क बढ़ सकती है। कैसे? कई बार हम क्या करते हैं, सिर्फ अच्छे रिव्यू को देख करके
सामान का जो है, वस्तु जो है, उसके अच्छे रिव्यू देख करके ही हम डिसाइड कर लेते हैं और ये देखते हैं कि वस्तु वास्तव में अच्छी है, इसके रिव्यू बहुत अच्छे हैं। जबकि ऐसा करना कई बार रिस्की होता है, क्योंकि कई वेबसाइट पर और एक पर फेक रिव्यू होते हैं, यानी उनको पैसा दे करके रिव्यू खरीदे गए होते हैं। और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि ग्राहक उनको रिव्यू को देख करके उस वस्तु की तरफ डाइवर्ट हो सके। आपको खरीदारी करने से पहले टर्म एंड कंडीशंस और वारंटी को बारीकी से पढ़ना चाहिए। उसके टर्म एंड कंडीशंस एंड वारंटीज में क्या क्या है, इन चीजों को बारीकी से एक बार पहले पढ़ लें। और पांचवा सबसे महत्वपूर्ण, अगर आपने कोई सामान ऑनलाइन मंगवाया है तो डिलीवरी बॉय को डिलीवरी देते समय उस बॉक्स को डिलीवरी बॉय के सामने ही ओपन करके देख लेना चाहिए, सामान को चेक कर लेना चाहिए कि सामान सही है या नहीं। इतनी सावधानी बरतने के बावजूद भी अगर हमारे साथ कहीं फ्रॉड हो जाता है, अगर आपके साथ कोई फ्रॉड होता है, आप ये ठगा हुआ महसूस करते हैं, आपके पास सामान ओरिजिनल नहीं पहुंचा है, क्वालिटी उसकी अच्छी नहीं है, या गलत तरीके से सामान पहुंच गया है, आप ठगा महसूस कर रहे हैं, तो उसका भी निदान है, उसका भी उपाय है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? आइए, अगर आपको किसी भी तरह का फ्रॉड का अंदेशा है तो इसकी सबसे पहले इसकी शिकायत साइबर थाने में जाकर के जरूर करें। किसी भी धोखाधड़ी की शिकायत जो है कस्टमर हेल्पलाइन गवर्नमेंट इनकी वेबसाइट पर जाकर के जरूर करें, और साथ ही इन नंबरों पर जाकर के अपनी शिकायत जरूर दर्ज करवाएं। तो शॉपिंग के समय त्योहारी सीजन है, दीपावली का मौका है, इस समय अगर आप परचेजिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, तो वीडियो में बताई गई चीजों का हमेशा ध्यान रखें, आप हमेशा ठगी से बचेंगे। नमस्ते।